दुनिया भर में शनिवार यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। बाघों की घटती आबादी पर नियंत्रण करने और लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। भारत के लिए ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि बाघ देश का राष्ट्रीय पशु है। वहीं बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने बाघों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर देश के 6 राज्यों को पीछे छोड़ कीर्तिमान स्थापित किया है। और टाइगर सेंसस के बाद बीते वर्ष वीटीआर को देश भर के शीर्ष 5वें स्थान का गौरव प्राप्त हुआ और पीएम मोदी द्वारा सम्मानित भी किया गया। हालांकि उस वक्त यहाँ बाघों की संख्या 30 से 35 के करीब थी, लेकिन आज यहाँ बाघों की तादाद में निरंतर बढ़ोतरी के बाद अब ये आंकड़ा 50 के करीब जा पहुंचा है। देखिए ये रिपोर्ट। वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत। वैसे तो साल 2008 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में महज 8 बाघ थे। उसके बाद बाघों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देने के कारण अब उनकी संभावित संख्या 50 के पार होने का अनुमान है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकी संख्या 47 बताई जा रही है, जिसमें शावक शामिल नहीं हैं। दरअसल वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत को लेकर साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें 13 वर्ल्ड के देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। लिहाजा केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी बाघों के संरक्षण को लेकर खास तौर पर इस ओर ध्यान दे रही है। वहीं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम की ओर से जारी 2016 के आंकड़ों में बताया गया कि पूरी दुनिया में तकरीबन 6000 ही बाघ बचे हैं, जिनमें से 3891 बाघ इंडिया में मौजूद हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर। सैलानियों से बाघों को बचाने की अपील। यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटे नारायणी कंटक नदी तट पर करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैले वीटीआर का इलाका इंडो नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर से बेतिया तक है, जिसे 2 डिवीजन और 8 वन क्षेत्र में बांटा गया है। WTI व WWF के साथ वन विभाग की ओर से पैंत के घने सदाबहार जंगलों के साथ साथ ग्रासलैंड को विकसित किए जाने के बाद यहाँ बाघों के अधिवास बेहतर किए गए हैं। बाघों के संरक्षण की दिशा में वीटीआर में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि वो अच्छा रैंक हम लोगों को मिला है। बाघों की संख्या लगभग 50 के करीब हो गई है। 47 जो है सो रिपोर्ट हुआ है, तो बहुत वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। टाइगर्स डे पर लोगों को क्या संदेश देना है? टाइगर्स डे के लोग टाइगर है तभी जो है सो धरती बची हुई है। टाइगर को बचाना इसलिए जरूरी है, अगर एक टाइगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे उपद्रव में हम लोग फंस जाएंगे। जिससे टाइगर जो है सो टोटल इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को वो गवर्न करता है। टाइगर नहीं रहेगा तो जंगल में जो है सो हार्बिवोर जितने भी घास चरने वाले चीतल, हरिण, इस सब की संख्या में वृद्धि होगी तो वो सारे जितने भी जंगल के रिजनरेशन है उसको वो नष्ट कर देंगे। भारत हर 4 साल में जंगली बाघों की संख्या की गणना करता है। आइए आपको सुनाते हैं टाइगर डे को लेकर एक्सपर्ट ऑफिसर सुब्रत बहेरा ने क्या कहा। प्रतिवर्ष जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि टाइगर को किस तरीके से हम लोग संरक्षण कर सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें, यहाँ की जो आज के दिन में विषय है, चिंता की विषय है, यहाँ पे टाइगर का आबादी पिछले 10 साल 15 साल में लगातार बढ़ोतरी हुई है और अभी हमारे सामने चुनौती है टाइगर को किस तरीके से कई सारे खतरों से बचाया जाए। पहला चीज़, टाइगर का मौत आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा शिकारियों से होता है, जो कि एक तो फंदा से और एक जहर से होता है। हम इसके ऊपर पिछले कई सालों से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसके चलते किस तरीके से हम टाइगर को बचा सके और हमारे जो वन कर्मी है फंदा या जहर से टाइगर का मौत ना हो, उसको बचा सके, इसके ऊपर काम कर। बाघों के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
स्कूली छात्रों के साथ साथ जन सहभागिता की कवायद तेज है। खासतौर पर गन्ना किसानों से सहयोग को लेकर इको विकास समिति का गठन किया गया है और तो और यहाँ आने वाले सैलानियों से भी बाघों को बचाने की अपील की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।